अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं रिजवान अली। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम जानेंगे फौज और अदलिया पर तनकीद पर सजा करार देने पर हुकूमती इख्तिलाफात। तो आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सहाफती हलकों की जानिब से तनकीदवार काबीना अरकान के तफसीलात के बाद वफाकी हुकूमत ने फौज और अदलिया पर बेजाना तनकीद पर सजा का तरमीम बिल मुख्य करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने ताज़ीरात पाकिस्तान और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में तरमीम करते हुए फौज और अदलिया को बदनाम करने पर 5 साल सजा के लिए मौजूदा बिल का जायजा लेने के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर-ए-आज़म की दफ्तर से जारी अलमी में कहा गया है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से भेजे गए कानून फौजदार तरमीम बिल 2023 का बगौर जायजा लेने के लिए काबीना की कमेटी की तश्कील दे दी गई है। अलमिया में कहा गया है कि काबीना की कमेटी बिल के मसूदे का बगौर जायजा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट काबीना के अगले इजलास में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी अलमिया के मुताबिक काबीना की कमेटी में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर सरदार अयाज सादिक और वफाकी काबीना में मौजूद तमाम इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे शामिल होंगे। इत्तलात के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में मौजूदा बिल पर बहस हुई, जहां अरकान के अक्सरियत ने उस तरमीम के मुखालफत की। सरा के मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमा श्री रहमान, नवीद कमर और हिना रब्बानी खुद भी इन अरकान में शामिल थी, जिन्होंने मौजूदा बिल की शदीद मुखालफत की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने मौजूदा बिल की भरपूर मुखालफत की। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना के तफसीलात सुनने के बाद मुजव्वज़ा बिल का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है और कहा कि कमेटी में इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल कर लिया जाएगा ताकि तफसीलात दूर किए जा सकें। ख्याल रहे कि मुजव्वज़ा फौजदारी कवानीन तरमीम एक्ट 2023 की अनवान से बिल में ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 में सेक्शन 500 के बाद 500A के नए सेक्शन की तजवीज़ दी गई है, जिसको रियासती इदारों को जानबूझकर बदनाम करने और तज़हीक का निशाना बनाने का नाम दे दिया गया है। बिल में कहा गया है कि जो कोई अदलिया, मुसल्लह अफवाज या उनके किसी भी रुकन को बदनाम करने या तज़हीक का निशाना बनाने की नियत से कोई बयान दे या मालूमात किसी भी जराए से फैलाए, उसको कैद की सजा का मुर्तकब करार दिया जाएगा और उसमें 5 साल तक तौसीक या जुर्माने के साथ सजा हो सकती है। जुर्माना 10 लाख रुपए या जुर्माना और कैद दोनों सजाएं दी जा सकती है। ताज़ीरात पाकिस्तान के शेड्यूल में 2 में सेक्शन 500 के साथ 500A का इजाफा कर दिया गया है, जिसके तहत मुजरिम को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जाएगा और इल्जाम नाकाबिले जमानत और नाकाबिले मसालत तस्वर किया जाएगा और उसको सिर्फ सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। बिल के मुताबिक मुल्क में रियासत के मखसूस इदारों को हाल ही में बदनाम करने, तज़हीक का निशाना बनाने और बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन इदारों में अदलिया और मुसल्लह अफवाज शामिल हैं। उस हवाले से मजीद बताया गया है कि जाती मुफादात के लिए साइबर मुहिम शुरू की गई है, जिसका मकसद मखसूस रियासती इदारों और उनके ओहदेदारों के खिलाफ स्टार डालना और नफरत फैलाना है। काबीना में पेश की गई मुजव्वज़ा बिल में कहा गया है कि इस तरह के हमलों से मुल्क के रियासती इदारों का इस्तेहकाम, शोहरत और आज़ादी को जानबूझकर दागदार किया जा रहा है। बिल में बताया गया है कि अदलिया और फौज के ओहदेदारों को सामने आने और स्कैंडलाइज करने, तज़हीक आमेज बयानात का जवाब देने का मौका नहीं मिलता। वफाकी हुकूमत की जानिब से तैयार की गई बिल में तजवीज़ दी गई है कि मुजव्वज़ा सेक्शन के गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 196 के तहत किसी भी शख्स का इदराक करने या किसी के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज करने से पहले वफाकी हुकूमत से लाजमी तौर पर मंजूरी ली जाएगी। हुकूमती मुजव्वज़ा बिल बारे डिजिटल राइट्स के कारकुन फरिया अजीज ने कहा कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछली हुकूमत के दौरान होने वाले सलूक से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि जब PTI ने सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए कानून साजी मुतारफ करवाई और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016 में तरमीम के तजवीज़ दी थी, तो ये तनकीद कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेट मूवमेंट PDM के सरबराह इक़्तिदार आते हैं और उसी तरह चीजें शुरू कर दी हैं। उनका कहना था कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR गैर कानूनी छापे और गिरफ्तारियां मामूल बन गई हैं। जब बात सोशल मीडिया पोस्ट की हो तो उसको रियासत मुखालिफ और फौज मुखालिफ करार दिया जाता है। फरिया अजीज ने कहा कि पीका के साथ साथ ताज़ीरात पाकिस्तान यहाँ तक के इंस्टाल दहशतगर्दी एक्ट
ATA के मुख्तलिफ दफात समेत तमाम कवानीन रियासती सतह पर इस्तेमाल किए गए हैं। उनका कहना था कि PTI के अरकान कौमी असेंबली ने इब्तदाई तौर पर पीका के सेक्शन 500 में तरमीम का बिल पेश किया था, लेकिन बादशाह पार्टी ने ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया था जिसमें सेक्शन 20 को तोसी दी गई थी, जो किसी शहरी के इज्जत के हवाले से है। उन्होंने कहा कि PDM के हुकूमत ने काबीना के समरी तैयार की थी जिसमें वफाकी तहकीकाती इदारा FI को पीका के सेक्शन 505 के तहत बाख्तियार बनाना था, और अब हम एक और कोशिश देख रहे हैं जिसमें हितक इज्जत के कानून को तोसी दी जा रही है। हालांकि हमें इसको खत्म करके अपने कवानीन से भी हटाने की जरूरत है। याद रहे कि इस तरह का एक बिल अप्रैल 2021 में कौमी असेंबली से मंजूर हुआ था जिसमें मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा तजवीज की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में पेश की गई बिल पर सियासतदानों की जानिब से तनकीद की गई थी और वकला में तकसीम नजर आई थी। मज़कूरा बिल की मुखालफत सिर्फ अपोजिशन ने ही नहीं बल्कि उस वक्त की वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और डॉक्टर शीर मजारी की जानिब से भी की गई थी। फवाद चौधरी ने कहा था कि ये इंतहाई मुज़ाहिका खेज ख्याल है कि तनकीद को काबिल जुर्म बनाया जाए, लोगों पर पाबंदियां आयद करके एहतराम नहीं करवाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस तरह के नए कानून बनाने के बजाय तो इन अदालत और उस तरह के कानून पर नजरसानी करनी चाहिए। इस तरह नवंबर 2022 में हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FI एक्ट 1974 में तरमीम की थी जिसके तहत FI को सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ अफवाहें और गलत मालूमात फैलाने पर किसी के खिलाफ भी कार्रवाई का इख्तियार होगा। कानून में तरमीम के हवाले से रिपोर्ट सामने आने के बाद वफाकी वजीर दाखिला हना सलाह ने कहा था कि अगर बिल इज़हार राय के खिलाफ है तो फिर ये मंसूब नहीं होगा और मैं इसके हिमायत नहीं करूंगा। इसके बाद उस तरह की कोई कानून साजी नहीं की गई। ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट। मज़ीद ऐसी तहकीकाती स्पेशल रिपोर्ट देखने के लिए हमारा फेसबुक, ट्विटर और हमारी वेबसाइट विजिट करें।